नमस्कार दोस्तों। आज के दिन देखा जाए जी इंटरटेनमेंट में काफी अच्छी तेजी मिलते हुए दिखाई दे रही है और ये कह सकते हो कि नॉर्मल तेजी नहीं दिखाई दे रही है। 34% 34% की तेजी और लगातार आपको ये तेजी आप देख सकते हो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि अचानक तेजी के पीछे क्या हम लोगों को इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और क्या टारगेट दिखाई दे सकता है, और क्या इसके पीछे जो खबर है उस तेजी की वजह क्या दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रिसेंटली अगर आप देखोगे कि एक महीने का इसका क्या हाल चाल है, तो देखा जाए 12% का रिटर्न उसने निकाल के दे रखा है। और अगर आप बात करते हो जी इंटरटेनमेंट की, एक ऐसी कंपनी है, देख सकते हो कि जी लर्न करके भी एक कंपनी है, बाजार में लिस्ट है, जो कि 15 रुपए पर दिखाई देती है। उस पर भी आपको लगभग कह सकते हो कि 20% की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। जी मीडिया भी आपको दिखाई देती है। जी का जब नाम आता है तो कह सकते हो कि एक ब्रांड है एक तरीके की। जिस तरीके से आपने जी के काफी सारे चैनल्स देख रखे होंगे, अगर आप देखो कि यहाँ पे कह सकते हो कि ए से जेड तक में काफी ढेर सारे चैनल आपको टीवी पे दिखाई देते हैं। और ये रहा जी लर्न का, जो कि आप कह सकते हो एक महीने का अगर आप इसका रिटर्न देखते हो तो कहा जाए कि -7% का यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। और अगर आप अगले स्टॉक की बात करते हो जी मीडिया कॉर्पोरेशन, जो कि 10 रुपए पे दिखाई दे रहा है, इसका अगर आप एक महीने का देखते हो तो कहा जाए यहाँ पे भी आपको लगभग 8.5% का एक गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं तेजी की पीछे की वजह। तो देखिए, सबसे पहले आपको खबर पे चले उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। IIAS क्या होता है? इंडियन लीडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रॉक्सी एडवाइजरी। ये कह सकते हो कि इंडियन मार्केट को जो रिसर्च होते हैं, जो ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि एडवाइजरी करते हैं, कि वो वोटिंग देते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि किसी कंपनी में या फिर किसी के प्रमोटर्स में कोई आपको फॉल्ट दिखाई दे रही है, तो वो एक तरीके से एक कंसर्न रेज करते हैं, जिस वजह से उसमें तुरंत एक एक्शन लेते हुए दिखाई दिया जाता है। हो सकता हो कि आपको तुरंत कंपनी में एक एजीएम, एक मीटिंग भी बैठते हुए दिखाई दी जाती है। यही खबर यहाँ पे IIAS से रिलेटेड, जी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड निकलते हुए दिखाई दी जा रही है, जो कि यहाँ पे इन्होंने काफी बार देखा जाए, काफी सारे कंपनीज पे अपने इंडियन मार्केट में यहाँ पे कंसर्न रेस करते हुए दिखाई दिया। एक कह सकते हो कि एक आवाज उठाना कहते हैं इस तरीके से, उस तरीके से आवाज उठाना यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिखाई दिया। और इस वजह से जी इंटरटेनमेंट में यहाँ पे एक मीटिंग बैठी, जहां पे एक सभी प्रमोटर्स की मीटिंग बैठी। उसमें से 2 प्रमोटर्स यहाँ पे एक रिजाइन करते हुए दिखाई दे चुके हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखते हो तो देखा जाए काफी एक हद तक यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया। जी इंटरटेनमेंट इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी यहाँ पे अच्छा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब बात आती है लॉकडाउन वगैरह चीजों की, तो आप कह सकते हो कि अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, सबसे मेन चीज ये भी होती है कि कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, अगर कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को संभाल नहीं पा रहे, कैश फ्लो क्या हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, यस बैंक और डिश टीवी में। उसी तरीके से यहाँ पे यस बैंक, डिश टीवी के अंदर यस बैंक का लगभग 25% की हिस्सेदारी है, आप ये कह सकते हो। और जब यहाँ पे डिश टीवी ने 1000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज, या कह सकते हो कि राइट इश्यू यहाँ पे करने की अपील की, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है एक तरीके से कह सकते हो यस बैंक, क्योंकि अगर देखोगे कि ज्यादातर हिस्सेदारी यहाँ पे यस बैंक ने ले रखी है, तो उन्होंने यहाँ पे उस पर एक कंसर्न उठाया। कंसर्न से मतलब ये कह सकते हो कि उस पर उन्होंने एक आवाज दी कि नहीं, आपको ये नहीं कर सकते हो। शायद प्रमोटर्स को भी यहाँ पे एक तरीके से वार्निंग भी मिलते हुए दिखाई दी थी। उसी तरीके से आप यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट में भी लेके समझ सकते हो। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए, आगे आने वाले टाइम पे ऐसे काफी सारे कंपनीज के साथ हो सकता है, और यही चीज है जो आपको समझना चाहिए कि IIAS ये क्या चीज है। अब आते हैं थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल हेल्थ देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एंट्री लेने को भी सोच रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी, तो मेरे ख्याल से आगे के टारगेट्स इसके लिए और खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे भी काफी दिन तक सुर्खियों में रहने वाला है। बात करेंगे अगर आप इसके कंपनी के रेवेन्यू को, तो देख सकते हो कि 2017 से 2020 तक में काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। 2021 में थोड़ा डिक्लाइन दिखाई दिए नंबर। उसी के साथ साथ अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट चेक करते हो तो काफी अच्छा यहाँ पे इंप्रूव हो रहा था। 2020 और 2021 से देखा जाए तो काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 527 और 2021 में प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है। पर अगर आप डेप्ट टू इक्विटी बात करते हो, कंपनी के जो ऊपर डेप्ट था यहाँ पे कहा जाए 2017 के वक्त में, वो भी काफी 2021 में 0 होते हुए दिखाई दिया है। बहुत ही बढ़िया कंपनी ग्रोथ पे करते हुए दिखाई दी गई है। रिसेंटली कुछ इसी तरीके से खबरें यहाँ पे भी आ रही थी कि जी इंटरटेनमेंट में कंपनी के जो प्रमोटर्स है कुछ और अलग से कुछ एक्शन करते हुए दिखाई दे सकते थे, देने वाले थे, दे सकते थे। तो यही सब चीजों को देख के जो यहाँ पे कंपनी IIAS है, जो एक यहाँ पे फाइनेंशियल एक एडवाइजरी सर्विस होती है, इन्होंने यहाँ पे एक रिजोल्यूशन भेजा, कंसर्न रेस करते हुए दिखाई दिया। दोस्तों, अगर खबर पे आते हैं, जो आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप देखो कि 11 सितंबर 2 यहाँ पे इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड एंड OFI ग्लोबल चाइना LLC एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बैठाई थी यहाँ पे शेयर होल्डर्स को, टू वोट आउट फॉर रिमूवल ऑफ पुनीत गोयनका, मनीष
एंड अशोक कुरेन एज अ डायरेक्टर इन अ सेपरेट फिलिंग ऑन सितंबर 13। अगर देखा जाए लेट नाइट यहाँ पे कंपनी विद सेट अशोक एंड ये जो तीनों आपको नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो दिखाई दे रहे थे, इन्होंने तुरंत इमीडिएट एक रिजाइन देते हुए दिखाई दे दिया। और इसी वजह से अगर देखा जाए कि ये खबर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी लगी। और तरीके से कहा जाए कि जब अगर काफी सारे अगर यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस अगर किसी प्रमोटर्स के अगेंस्ट यहाँ पे इतना एक कंसर्न रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि अभी तक 34% की तेजी, 34% की तेजी अभी आपको ये लगातार तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब आते हैं टारगेट की, किस तरीके से एक्सपर्ट्स का यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए सवाल यहाँ पे यही आता है कि इतनी अचानक से तेजी अगर आप देख रहे हो और इसके पीछे क्या हम लोगों को एक एंट्री बनानी चाहिए अभी कि नहीं बनाना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। रिसेंटली देखा जाए कंपनी को इस टाइम यहाँ पे री रेटिंग किया गया है और इसी वजह से अगर आप देख रहे हो कि काफी इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस फॉर शेयर एंटिसिपेटिंग हायर अर्निंग। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि लगातार इसकी जो डिमांड है, डिमांड पे और सप्लाई पे ये चीजें आपको दिखाई देती है और इसी वजह से काफी अच्छा डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द एफआईआई's फेवरेट स्टॉक। अगर आप इसके अंदर एफआईआई's की एक स्टेक चेक जाके करते हो, दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा, तो कहा जा सकता है कि ये देख सकते हो कि लगभग 57% की इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है। मार्च के टाइम पे 64% दिखाई दे रहा था। आप कह सकते हो कि जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री जैसे इतनी बड़ी कंपनीज पे एफआईआई's की एक एंट्री देखते हो तो वहां पे भी 25 से 30% दिखाई देती है। पर अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एफआईआई's की होल्डिंग जो है 64, कभी 65 और इस बार आपको जून में गिर के 57 होते हुए दिखाई दी गई है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से आप यहाँ पे एक उसकी डिमांड देखो, यहाँ पे इस वजह से काफी अच्छी तेजी आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी काफी सारे यहाँ पे जो ब्रोकर हाउस है उनका यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसेंटली आप और आगे के लिए इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हो। जो ऊपर के टारगेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो कह सकते हो कि एक्सपर्ट्स सेज दैट द स्टॉक कैन राइज अबाउट लगभग यहाँ पे 300 से 350 के बीच में रिसेंटली आपको टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी एक मौका है इसमें, क्योंकि एक अच्छी एंट्री बन सकती है। आज के दिन जो अचानक से तेजी बनते हुए दिखाई दी गई है उसका असर आपको आज के कारोबार पे जरूर दिखाई देगा। और इस टाइम जो देखा जाए कि 235 और 260 जो यहाँ पे है एक एवरेज इसका लेवल दिखाई दे रहा था, जो कि काफी हर्डल था, जिसको इसके लिए काफी डिफिकल्ट था इसको क्रॉस करना। ये आज के दिन क्रॉस किया है तो मेरे ख्याल से अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। बात करोगे अगर आप रिसेंटली पिछले टारगेट्स की तो देख सकते हो 2018 के वक्त ये आपको 600 के करीब आसपास दिखाई देता था। और मेरे ख्याल से एक अच्छा वक्त बनता है इसमें एक अच्छी एंट्री के लिए, क्योंकि अगर आप आज का जो कारोबार देख रहे हो उसमें ये देखा जाए तो 261 और अगर उसका हाई देखते हो तो अभी आपको करेंटली हाई के पास दिखाई दे रहा है। 40% की तेजी बनते हुए दिखाई दे चुकी है। ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो कहा जाए 20 करोड़ के ऊपर यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम दिखाई दे रही है। और इसी में से अगर आप समझ ही सकते हो कि ये तेजी आपको आज ही नहीं दिखाई देगी, अभी तेजी आपको 1-2 दिन तक आने वाले और टाइमों में दिखाई देने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पे इसके प्रमोटर्स गए हैं, अभी इसमें इसके अंदर और भी एक्शंस दिखने को मिल सकते हैं। 19 करोड़ में से लगभग यहाँ पे 6 करोड़ की डिलीवरी उठाते हुए दी गई है और उसमें से अगर आप देखो और बाय क्वांटिटी पे 64 लाख के ऑर्डर्स अभी भी आपको पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर और कोई भी यहाँ पे रिसेंटली अपडेट आती है जी इंटरटेनमेंट या फिर जी कंपनी से तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे जल्द से तुरंत से मिल सके। मेरे ख्याल से कहा जाए आज के दिन जो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री लेके बैठे होंगे तो काफी अच्छा वो प्रॉफिट यहाँ पे कमा के बैठे होंगे। होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।